हथियार लेके, मुंह को पट्टी बांध के हथियार लेके घूम रहा है वो जगह में अपने। अरे भाई कम से कम बोल तो क्या है, वो आए ना, आप लोग अपनी बात रखो ना भाई। अरे भाई आगे आके तो बोलो क्या है, अगर आप सही हो तो बात बताओ तो सही, उनके सामने पूरी मीडिया आई हुई है यार। गेट खोलो, गेट खोलो, तुम्हारे पास कितना हथियार है? अरे गेट तो खोलो, वो क्या बोल रहे? अरे भाई आने जाने का रास्ता था, जगह थी भाई, आप लोग बोलो तो सही क्या है, मीडिया के सामने आप भी अपनी बात रखो ना। अरे हथियार की बात ही नहीं है, ये जगह की बात हो रही है भाई, हथियार छोड़ो, वो तो होता रहता है। अरे ठीक है लिए उन्होंने, चलो मान लिए फालतू आप। अरे भाई यहाँ पे जो चीजें हो रही है गलत, उसके ऊपर तो बोलो, बोलने को तैयार नहीं है। ये सब मुमरा के लड़के लोग हैं कि ऊपर रहते सब, ये भी मुमरा का है, वो सामने है ना मुमरा का है। अरे भाई क्या है आप लोगों का, जो ऊपर है वो तो सामने है नहीं, आप लोग अपनी सेफ्टी तो करो बोल के। ये सबके फोटो चाहिए तो मिल जाएगा क्या? बात भी करने की कोशिश की, नहीं बात कर रहे हो लोग। खैर भाई हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की है। एक तरफा ये खबर नहीं रहेगी, और अब देखते हैं आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्रशासन के सामने, हमारे सामने एक कांस्टेबल भी मौजूद थे, उनके सामने हमने उनसे पूछा, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, और खैर इसको भी हम इसमें अपनी खबर में जोड़ देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा से दीवा की तरफ जाने वाले चूहा पुल पे, और यहाँ से ये रास्ता गुजरता है जहाँ पर ये गेट लगा हुआ आप देख रहे हैं। ये बाउंड्री वॉल जो की गई है, बताया जा रहा है कि ये गणेश नीलकंठ पाटिल नामक व्यक्ति की जगह थी, और उनका बंगला भी था वहाँ पर, उनकी कुछ खेती के लायक ज़मीन भी थी, और काफ़ी पुराना उनके पास इसका 7/12 है, इसका पुरावा, इसके डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर आदित्य नामी एक बिल्डर और उनके जो साथियों द्वारा यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल लगा दी गई, और ताज्जुब की बात यह है कि मुमरा और दीवा प्रभाग समिति, दोनों ही प्रभाग समितियों के अंतर्गत ये रास्ता एक तरह से आता है, लेकिन ये दोनों ही प्रभाग समितियाँ इसमें खामोश है। गणेश नीलकंठ पाटिल ने मीडिया को बताया कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन का प्रोटेक्शन लेकर यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल लगाई गई, उनका बंगला तोड़ा गया, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया, और खामोशी आप देखेंगे प्रशासन की, पुलिस की, दीवा प्रभाग समिति की, मुमरा प्रभाग समिति की। जहाँ जहाँ हो गए, जिन जिन अधिकारियों से मिले, सबने उन्हें नज़रअंदाज किया, सबने इस बात को टाल मटोल किया। अभी भी वो यहाँ पर आए हुए आप देख सकते हैं, गेट बाउंड्री लगाकर जो बिल्डर और उनके साथी, उनके लोग अंदर, लोगों ने पैक कर दिया है। यहाँ से लोग दीवा की तरफ आते जाते थे, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी अब रास्ता यहाँ से जाने के लिए नहीं है। एक तरह से दादागिरी चल रही है। सवाल ये है कि प्रशासन इसमें शामिल है, प्रशासन खामोश है, प्रशासन की मंजूरी है, या प्रशासन की आंखें बंद हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से कुछ लोग ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी की 7/12 की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है। अभी नीलकंठ पाटिल वहाँ पहुँचे हुए आप देखेंगे, पत्रकार भी है, जिन लोगों ने ये बाउंड्री वॉल लगाई है वो उनसे मांग कर रहे हैं कि एक बार आके हमसे बात तो करो, लेकिन वो बाहर निकल कर बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप सही है तो बात क्यों नहीं कर रहे आप अपनी बात को रखिए, वो भी सुना जाएगा। लेकिन सवाल ये है, सालों से, जब से मुमरा शहर बसा, जब से ये रास्ता भले ही पूरी तरह से नहीं था, लेकिन यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता ज़रूर था, लेकिन प्रशासन और पुलिस को अगर काबू में कर लिया जाए तो आप ताजमहल पे भी कब्जा कर लेंगे। शायद ये मुमरा और दीवा प्रभाग समिति एक तरह से इशारा दे रहा है। आइए नीलकंठ पाटिल से जानते हैं कि उन्होंने इस अतिक्रमण को लेकर क्या कहा है। कुछ दिनों पहले प्रभाग समिति द्वारा कार्रवाई ज़रूर हुई थी, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ खानापुरी की थी, क्योंकि एक बार फिर वो लोग यहाँ पर आकर विराजमान है और किसी की सुन नहीं रहे, ऐसा आरोप गणेश पाटिल ने लगाया है। गणेश भाई, आज आपने पत्रकारों को बुलाया है चूहा पुल के पास, ये जो जमीन है, इस जमीन का क्या विवाद है? और रास्ता बंद कर दिया है, आपका बंगला तोड़ा गया है, शादी का हाल तोड़ा गया है, तो इससे पूरा मामला क्या है? आप बता रहे हैं कि आपका बंगला था वहाँ पे और उसको भी तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने किस लिए पत्रकारों को बुलाया है, क्या बताने के लिए? मैं तो पहला सब पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आप सभी को यहाँ पे मेरे ऊपर जो क्या अत्याचार चालू है बिल्डर का, ये मालूम पड़ने के बाद आप इधर आए। मैं गणेश नीलकंठ पाटिल, सदर सर्वे नंबर जो है 151, 145, 147, इसका मालिक मैं हूँ। अभी ये जो पतरा लगाया हुआ है बिल्डर ने,
आदित्य धर्मेंद्र गोयल, इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है प्रवीण सकाराम पाटिल, कुणाल गोविंद म्हात्रे, और ये लोगों ने 150 से 200 गुंडे छोकरे लोग लाके मुमरा पुलिस स्टेशन का प्रोटेक्शन लेके और अपना कॉरपोरेशन के सहायक आयुक्त अक्षय घुड़गे और सचिन बोरछे ये लोग के साथ में आके कोई भी तरह का नोटिस नहीं देते हुए अनलीगल बोल के जो पतरे के कंपाउंड में जो ओपन हॉल होता है, मेरा घर था जो मेरे मालकी के ज़मीन में था, वो होने के बावजूद ये लोग ने अनलीगल तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करके जो अपना एक बवाल कर दिया कि गणेश पाटिल का घर अनलीगल था, तो वो अनलीगल नहीं होते हुए उसका नोंद जो था वो 7/12 के ऊपर था। और पूरे ठाणे जिला में कोई अगर मेरे को बता देवे कि तो उसके घर का एंट्री 7/12 पे, तो मैं मांगता हूँ वो चीज़ में ये कर सकता हूँ। आपके बंगले पे जो कार्रवाई हुई है तो उस संदर्भ में आपने कागज पत्र दिखाया कि हमारे नाम 7/12 है और हमारा जो बंगला है वो 7/12 पे है, तो क्यों तोड़ा गया, उसको जमीन दोस्त क्यों किया गया? मुमरा कॉरपोरेशन ने कोई भी तरह का नोटिस दिया नहीं, कोई पूछताछ किया नहीं। मैं उस टाइम मेरे बच्चे को स्कूल लाने गया था, उस टाइम पे अपना पोकलन 3 JCP 3 और अतिक्रमण विभाग के आदमी लोग ये लोग लेके डायरेक्ट आके इधर कार्रवाई चालू किए और कोई भी तरह का मेरे से पेपर पुरावा या कोई ऐसा ये लेने का कोशिश उन्होंने किया नहीं। आपको किसी तरह की कोई नोटिस वोटिस दी गई? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको क्यों लगता है कि आपका ये जगह खाली कराया गया, तो किस वजह से, और बंगला तोड़ा गया तो किस वजह से आपको खाली कराया गया? कारण क्या है? कारण क्या है इसका? ये लोग ने कोई बिल्डर से व्यवहार किया हुआ है और वो चक्कर में उसको मेन एंट्री मांगता है और एंट्री का जगह मेरा है, और जब तक मेरा जगह ये लोग को मिलता नहीं या कुछ ये होता नहीं तब तक इनका वैल्यूएशन 0 है। तो ये लोग दादागिरी करके मेरे ऊपर, मेरे को ज़मीन मेरे काम के लिए रखना है, मेरे को फल झाड़ लगाना है, ये लगाना है, इसके हिसाब से मैंने मेरा घर बनाया था जो खेत घर होता है, और उसमें मेरे पौधे थे, कुछ आम के झाड़ थे, नारियल के झाड़ थे, चीकू का था, पेरू का था, और उसके अलावा सेंग जो आता है उसके झाड़ होने के बावजूद ये लोग ने वो कंपाउंड और जो संरक्षण बना के रखा था, जो रेती माफिया लोग यहाँ पे जो कहीं पे भी अपना रेती का अपना ये करते, इसके बारे में भी मैंने आवाज़ उठाया था। जो जिलेटिन से ब्लास्टिंग करते इसके बारे में आवाज़ उठाया था, और बार बार मेरे से इनको तकलीफ हो रहा था। तो अधिकारी और बिल्डर लोग ये लोग सब एक होके मेरे ऊपर ऐसा आसमानी जैसा एक टूट पड़ते ऐसे हिसाब में ये लोग ने मेरे ऊपर कार्रवाई कितना किया। दिन हुआ था आपका बंगला बने हुए? मेरा बंगला तो ये पुराना था, उस वक्त भी झूठ बोल के अपना कोई अधिकारी को अपना ये किया बोल के 2016 में तभी भी तोड़े थे। मेरा ये जो बंगला ये 2008 के पहले का है। 16 में भी कार्रवाई किए थे, उसके पहले भी कार्रवाई किए थे। मीटर जो लगा था वो टोरेंट का था। किसके नाम था? मेरे ही नाम का था। आपके नाम? हाँ, मीटर टैक्स ये दोनों मेरे नाम का था। आपके इस्तेमाल में नहीं था क्या वो बंगला? इस्तेमाल में था। ये लोग खुद आके प्रसाद खा के गए ले, आके बैठ के गए ठंडा परिवार। जब भी हम लोग को छुट्टी और अपना ये रहता था तो हम लोग उधर जाके, रोज का मेरा उधर अप डाउन है, मंदिर होने से। एक बताइए, आपका मानना है या आपका कहना ये है कि प्रशासन हाँ। और बिल्डर दोनों की साठगांठ से आपके ऊपर दादागिरी की जा रही है और आपके जगह के ऊपर पूरी तरह से कब्जा किया जा रहा है, इसलिए आपका बोलना है? बरोबर है। और ये सब करने के लिए ऊपर से अपना कार्रवाई के लिए सचिन दोषी करके जो है मुख्यमंत्री का अपना सचिव, इसका फोन भी ये लोग को आया था। तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी है इसमें? बरोबर है। हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ में तो हर कोई मलाई खाएगा, बिगर मलाई खाए तो कोई समाज सेवा करेगा नहीं। इधर के आमदार, इधर के खासदार, इधर का पॉलिटिशियन अगर गरीब के घर से अगर समाज सेवा करने को आया है तो आज 2-2, 3-3 करोड़ के गाड़ी में घूम कैसा रहा है? पैसा लाया किधर से? कोर्ट गए क्या आपने? अभी तो 6 तारीख को कार्रवाई हुआ है। अभी इसके ऊपर जो भी कायदे से प्रोसेस है वो जब तक अपना पूरा तैयार नहीं होता है तब तक जैसा भी नॉर्मली वो प्रोसेस मेरा चालू है। मैंने लेटर दिया हूँ। मगर ये रास्ता कैसे बंद कर दिया? ये तो बहुत पुराना रास्ता है, 50-25 साल से देख रहा हूँ कि ये दीवा के लोग आते जाते हैं इधर से, तो ये रास्ता कैसे बंद कर दिया? रास्ता बंद करने का अधिकार किसको है? ये आप कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और थाने आयुक्त को पूछो कि आप अनलीगल टेक्चर तोड़ने गए थे क्या बिल्डर को कब्जा देने गए थे, जो बिल्डर का जमीन ही नहीं है? या अपने महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री साहब है एकनाथ शिंदे, वो अपने ठाणा के है, उनका लड़का यहाँ का
खासदार है श्रीकांत शिंदे, इनको पूछो कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे इसमें। ये मेरे को पूछ के मतलब नहीं है, ये मेरे भी सर के ऊपर गया कि मालिक मैं हूँ और मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। नहीं, अभी ये बाउंड्री वॉल तो आपकी मौजूदगी में लगाई गई है, आपकी जानकारी के बगैर लगाई गई यहाँ पर? ये पुलिस प्रशासन के सामने, कारपोरेशन के सामने यहाँ कार्रवाई हो रहा और यहाँ गेट लगाने का और जो अपना कंपाउंड बनाने का पतरे का काम चालू था, और वो लोग ने खुद रुक के ये अनलीगल एक्टिविटी को करके दिया हुआ है। तो आपने मुख्यमंत्री से कुछ निवेदन वगैरह किया है या कई बार मैंने अपने ये किया हूँ, लेटर भी दिया हूँ, हर जगह पे मेरे को उम्मीद है कहीं से ना कहीं से न्याय मिलेगा। एक आदमी भ्रष्टाचार रहेगा, 4 आदमी भ्रष्टाचार रहेगा, 5वां तो इसके विरोधक रहेगा। अभी आपकी शासन प्रशासन से क्या मांगे गणेश भाई? कि ये जो भी लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई किया जावे और ये जो गुंडे आके यहाँ बैठे ये लोग को पहली फुर्सत में अंदर डाला जाए। धन्यवाद।